कभी राधे माँ के रोल के लिए तो कभी शादी की अफवाहों के चलते अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। मल्लिका शेरावत को उनके बोल्ड रोल्स और मस्त मौला अंदाज के लिए जाना जाता है, लेकिन चकाचौंध से भरी इंडस्ट्री में सितारों के ग्लैमरस लुक को देख क्या कभी कोई ये सोच सकता है कि आम जनता की तरह मकान मालिक की किचकिच से इन सेलेब्स को भी गुजरना पड़ता होगा? नहीं सोच सकता, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ है। बल्कि इससे भी बुरा वक्त मल्लिका शेरावत को अपनी जिंदगी में देखना पड़ा है। दरअसल ये उस वक्त की बात है जब मल्लिका बिजनेसमैन साइरल ओक्सेनफेंस को डेट कर रही थी। तभी एक ऐसा दौर आया जब उन्हें और उनके बॉयफ्रेंड साइरल को उनके फ्लैट से बाहर निकाल दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने घर का किराया नहीं दिया था और ये हादसा उनके साथ भारत में नहीं बल्कि पेरिस में हुआ था, जहां पिछले काफ़ी समय से वो अपने बॉयफ्रेंड साइरल के साथ रह रही थी। बताया जाता है कि मल्लिका ने वहां एक पॉश इलाके में फ्लैट ले रखा था जिसका किराया लगभग 80,000 यूरो यानी 64 लाख रुपए है। लेकिन मल्लिका और उनके बॉयफ्रेंड पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए, इसलिए मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया। अब बॉलीवुड में मर्डर जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाली एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत के बारे में भला क्या कोई सोच सकता है कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है और उन पर पैसों का ऐसा अकाल पड़ गया है कि वो किराया नहीं दे सक रही है। ये खबर सोशल मीडिया पर उस वक्त आग की तरह फैल रही थी। हर कोई इस खबर को सुनने के बाद हैरान रह गया था। इस मामले ने इस कदर तूल पकड़ी थी कि देखते ही देखते कोर्ट तक ये मामला जा पहुंचा था। हालांकि इस खबर के साथ एक खबर और सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि साल 2016 में उनके साथ एक घटना हुई थी, जिसका जिक्र करते हुए बताया गया था कि 3 नकाबपोश लोगों ने रास्ते से जाते वक्त मल्लिका के साथ मारपीट की थी। इसके बाद उन बदमाशों ने उनके घर में आंसू गैस छोड़ी थी और लूटपाट की थी, और उसी घटना के बाद से ही मल्लिका ने अपने फ्लैट का किराया नहीं दिया था और ऐसा उन्होंने मकान मालिक के साथ बदले की भावना में किया। वहीं मीडिया में मल्लिका को फ्लैट से निकाले जाने की खबरें उड़ने के बाद खुद मल्लिका को सफाई देनी पड़ी और सोशल मीडिया पर सामने आना पड़ा। मल्लिका ने ट्विटर पर इन खबरों का खंडन किया था। ट्वीट में मल्लिका ने उस वक्त लिखा था कि कुछ मीडिया वालों को लगता है कि मेरे पास पेरिस में एक अपार्टमेंट है। ये सरासर गलत है। अगर किसी ने दान में मुझे दे दिया है तो प्लीज़ मुझे उसका पता बता दीजिए। इसके बाद दूसरी तरफ मकान मालिक ने अदालत से अपील करते हुए कहा था कि किराए के बदले इस कपल का फर्नीचर और लग्जरी गाड़ियां सीज कर ली जाए। वहीं मकान मालिक के वकील ने दावा किया था कि मल्लिका और उनके बॉयफ्रेंड फ्लैट का किराया अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर किराया नहीं दे रहे हैं। जबकि मल्लिका के वकील का कहना था कि ये कपल अभी पैसे की कमी से जूझ रहा है। वकील ने ये भी कहा था कि जब उनके पास पैसा होगा तो वो किराया दे देंगे। तो कुल मिलाकर हर कोई अपने तरह से इस खबर पर बयान दे रहा था और किसी के बाद में भी सच्चाई नहीं पता चल रही थी। लेकिन आखिरकार सच क्या था और क्या सच में मल्लिका को घर से निकाल बाहर किया गया था या नहीं, इस बात की सच्चाई आज भी लोगों के सामने नहीं आ पाई है। यही नहीं, मल्लिका की ज़िंदगी और भी कई मामलों में रहस्य भरी रह चुकी है। जैसा कि मल्लिका फिल्मों में आने से पहले शादीशुदा थी। उनकी शादी 1997 में दिल्ली बेस्ड पायलट करण सिंह गिल से हुई थी। इनकी शादी तकरीबन 4 साल तक चली और साल 2001 में दोनों का तलाक हो गया। लेकिन ये बात उन्होंने दुनिया से छिपाई रखी थी। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि दोनों का एक बच्चा भी है, लेकिन इसकी सच्चाई कोई नहीं जानता क्योंकि मल्लिका के सपने काफ़ी बड़े थे। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ और करना चाहती थी।
एक इंडिपेंडेंट जिंदगी जीना चाहती थी। दरअसल ये बात कम लोग ही जानते होंगे कि 1976 को हरियाणा के रोहतक में एक जाट परिवार में जन्मी मल्लिका शेरावत फिल्मों में आने से पहले एयर होस्टेस रह चुकी हैं। कुछ सालों तक उन्होंने एयर होस्टेस का जॉब किया था, पर उन्हें तो फिल्मी दुनिया की ज़िंदगी जीनी थी, जिसके लिए उनकी मां ने तो उनका काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो इस फील्ड में कदम रखें। उस शादी से तलाक लेने के बाद मल्लिका हरियाणा से मुंबई की नगरी में आ गई। फिल्मी करियर के शुरुआत में उन्हें अपनी नानी के दिए गहने काम आए, जिससे थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर वो मुंबई में रह सकी। करियर के शुरुआती दिनों में मल्लिका ने अपनी जोड़ी एक्टर इमरान हाशमी के साथ जमाई। बतौर एक्ट्रेस मल्लिका ने करियर की शुरुआत साल 2002 में आई फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए से की थी। हालांकि मल्लिका को पहचान अगले साल यानी कि साल 2003 में रिलीज़ हुई फिल्म ख्वाहिश से मिली थी। इस फिल्म में मल्लिका एक्टर हिमांशु मलिक के साथ 17 किसिंग सीन देकर रातों रात चर्चाओं में आ गई थी। इन किसिंग सीन का फायदा भी मल्लिका को मिला था और भट्ट कैम्प की फिल्म मर्डर उन्हें मिल गई थी। इस फिल्म में भी मल्लिका ने काफ़ी बोल्ड सीन्स दिए थे। रिलीज़ के बाद मल्लिका की इस फिल्म ने शुरुआती 4 दिनों में फिल्म की लागत भी निकाल ली थी। ये फिल्म यानी कि बहुत ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी। लोगों ने इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया था और आज भी इस फिल्म के गाने लोगों के ज़ुबां पर हैं। इसके बाद मल्लिका शेरावत ने साल 2004 में आई किस किस की किस्मत, मर्डर, फिर साल 2006 में आई प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स, शादी से पहले, साल 2007 में आई वेलकम, साल 2011 में आई फिल्म डबल धमाल और फिल्म बिन बुलाए बाराती, फिर साल 2012 में आई फिल्म तेज़, साल 2015 में आई फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स, टाइम रेडर्स जैसी फिल्मों में मल्लिका शेरावत ने काम किया और आखिरी बार उन्हें 2017 में आई फिल्म जीनत में देखा गया था, जिसके बाद से मल्लिका शेरावत बॉलीवुड की दुनिया से दूर हैं। वैसे मल्लिका अकेले नहीं हैं। इस इंडस्ट्री में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हवा के झोंके की तरह आती हैं और फिर फिल्मी दुनिया से दूर अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाती हैं। उन्हीं में से एक मल्लिका को भी समझ लीजिए। वैसे मल्लिका से जुड़ी इन दिलचस्प किस्सों से तो आप रूबरू हो लिए। अब अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।